सो इज इट विजिबल? ये मैंने कल आपसे कुछ यस सर। हाँ ओके लेट्स स्टार्ट। कल हमने देखा था अर्थक्वेक के कुछ और फिर हमने क्या देखा था, ड्रॉट का इम्पैक्ट। तो बच्चों ने बहुत सही आंसर दिया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर आपने बहुत सही दिया था। चलिए आज देखते हैं हमने क्या क्या देख लिया था। ड्रॉट का देखा था, ड्रॉट का क्या क्या 3 इम्पैक्ट देखा था मैंने। हम लोग बेसिकली इम्पैक्ट पे आ गए, यूनिट हम लोग का ऐसे मोरलेस सब खत्म हो जाएगा आपका डिजास्टर में। तो इम्पैक्ट क्या आ गए, इम्पैक्ट पे देखिए क्या है। आपने क्या देखा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। फिर हमने क्या देखा था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के अंदर में अब इकोनॉमिकल इम्पैक्ट कैसे होते हैं। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, ड्रॉट है, पानी की पली किल्लत होगी, उससे क्या आपका है, हाइड्रो पावर का जनरेशन नहीं हो पाएगा। बताओ, आप बताओ बच्चों, बताते चलो। यस सर, मछली पालन वगैरह में दिक्कत होगा। ठीक है, फिशिंग फिशिंग नहीं हो पाएगा तो आपका बिजनेस फिश का लॉस फार्मिंग ऑफ। में दिक्कत होगा। हाँ, फिर लॉस ऑफ टिम्बर क्रॉप इंडस्ट्री में, हो टिम्बर जाएगा, इंडस्ट्री, टिम्बर का भी लॉस हो जाएगा। टिम्बर इंडस्ट्री। हाँ तो इतने सारे पॉइंट आपने देखा था कल। अब देखिए मैंने फिर क्या बोला आपको, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो आपने देखो इतने सारे पॉइंट मेंशन आपका ऑलरेडी स्क्रीन पर। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के अंदर आप देखते हो, अगर इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट कौन कौन रिसाइड कर रहे हैं वो तो आपको पता है ऑलरेडी। आप देखिए कौन कौन से इन्वायरमेंट पे क्या है, लॉस ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये आपको पता है ऑलरेडी, पहले डिस्कस कर लिया था। पानी में दिक्कत होगी वो खत्म हो जाएगा। माइग्रेशन, ह्यूमन बींग्स का, वाइल्ड एनिमल्स का सबका माइग्रेट हो जाएंगे। लॉस ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन ऑलरेडी अब डिस्कस्ड, लॉस ऑफ रिजर्वॉयर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड सब्सिडी। और दूसरी मैंने क्या बताया था आपको, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगा, तो उसके वजह से वहां पर क्या हो जाएगा, लैंड का सब्सिडेंस हो जाएगा। व्हाट इज सब्सिडेंस, कैन यू एक्सप्लेन, कोई भी एक्सप्लेन कर दो, व्हाट इज सब्सिडेंस। हाँ बच्चों, व्हाट इज सब्सिडेंस। बताओ, कोई भी बोल दो, कोई ऐसा ये नहीं है। सर, जो ग्राउंड सिंक कर जाता है अचानक से, ठीक है, गुड, सही है। पानी जब एक्चुअली क्या सटता होता है है, तो मिट्टी कटाव। हाँ सही सही बोल रहे हो, कुछ हद तक सही बोल रहे हो, सही, आपका सही कुछ नहीं, पूरा ही सही है, वही सही है। देखो क्या होता है, सडनली सपोज आपने क्या किया, लोड को आपने ऊपर, सपोज गड्ढा है आपके नीचे, मतलब गड्ढा है, आपने स्लैब ऊपर कर रख दिया है। अब सडनली आप अगर स्लैब को हटा दो, नीचे गड्ढा है, ऑलरेडी क्या होगा, वहां पे सबसाइड कर जाएगा। ये सब आपको रेत में देखने को मिलेगा, सैंड में। सैंड में क्या होता है, सडनली नीचे से मूवमेंट होता है, वो नीचे शिफ्ट कर जाता है, वही उसी कहते हैं सब्सिडेंस। अर्थक्वेक के टाइम में आपने देखा होगा, लैंड का नीचे ये होता है, सब्सिडेंस हो जाता है। तो ये सब उसके कारण है। अब आपको क्या हो जाएगा एनवायरमेंट में, वी कैन सी भाई, आप देख सकते हो भाई, सॉइल इरोजन वहां पे हो जाता है ड्यू टू विंड्स। ड्यू टू विंड्स सॉइल इरोजन विल टेक प्लेस। आपको पता है, कैसे बताओगे सॉइल इरोजन विंड्स की वजह से हो रहा है, बताओ इसका क्या रीजन हो सकता है, बताओ कैसे सॉइल इरोजन हो जाएगा विंड्स की वजह से, बताओ। सर वो हवा से, हवा के माध्यम सर से टॉप उड़ता हुआ लेयर ऑफ चला सॉइल जाएगा। को सर उड़ाते हुए चला जाएगा। Since it is a drought affected areas, there is no, it is a barren land, so top soil can be removed easily। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट, एक मिनट। आपका जो टॉप सॉइल है, आवाज जा रही है, तो टॉप सॉइल यस आपका सर। साइड कर, हाँ वो आपका रिमूव हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फायर्स एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड ह्यूमन हैबिटेट्स, ये तो आप ऑलरेडी अवेयर हो कि जब ड्रॉट एरियाज हो जाएगा, इन द ड्रॉट एरियाज व्हाट विल हैपन, एवरीथिंग बिकम ड्राई, वहां पे बारिश ही नहीं है, देयर विल बी नो मॉइस्चर, एंड व्हेन द मॉइस्चर इज नॉट प्रेजेंट, द वुड विल of the trees will burn very easily, and there will be loss of fires, forest fires will take place, and in fact आपने देखा होगा ड्यूरिंग द समर वेकेशन, जब देखते होगे गेहूं के खेत में पूरे के पूरे आग लग जाता है, आप लोग यूट्यूब वगैरह Yes, इधर उधर बहुत वायरल होता है ऐसे वीडियो, आपने देखा होगा। हर सीजन में, हमेशा गर्मी के मौसम में, सोचो इतनी सी गर्मी में, वो तो ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज नहीं है, फिर भी फॉरेस्ट फायर्स, आप कह सकते हो पूरे के पूरे गेहूं के खेत में आग लग जाता है। यू माइट हैव यस सीन सर, आल्सो, हाल तुमने फिलहाल देखा भी में। होगा। यस सर। हाँ तो बस समझ जाओ, जब वहां पे लग रहा है, अगर ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज है, देन काइंडली आप तो इजिली वहां से लिंक कर सकते हो, ट्रीज वगैरह सब ड्राई हो जाएंगे। फायर एक बार पकड़ा, अब ऑलरेडी वहां पे पकड़ लेंगे फिर। चलिए अब देखिए, सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो हमने कल देख लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो पीपल, सबसे पहला किसने कल बताया था, सब माइग्रेट कर जाएंगे, बहुत अच्छा पॉइंट दिया था। तो माइग्रेशन होना पहला रीजन है।
फिर दूसरा क्या हो जाएगा, माइग्रेट अगर हुआ उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ इनकम। बिकॉज अब खुद सोचो, अभी जब तक आप लोग हो नालंदा में, तो आपके वजह से जहाँ पे आप लोग रेंट पे रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, क्या हो रहा है, एटलीस्ट उन लोगों की क्या हो रही है, कुछ पैसे तो आ रहे हैं, अर्निंग तो हो रहे हैं उन लोगों के। जब आप लोग वहाँ पे ऑलरेडी हो, जो ओनर है उनको भी रेंट मिल रहा है, वहाँ पे आपकी वजह से कितने लोग वहाँ पे शॉप वाले डिपेंडेंट है कि नहीं है, सबके सब आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, वहाँ पे डिपेंडेंसी है, क्योंकि आप वहाँ पर यस होगे, सर। वहाँ पे उनका भी मार्केटिंग चलेगी। अगर आप नहीं होगे तो वहाँ पे सारा चीज ठप हो जाएगा, क्योंकि देखो पब्लिक क्या है, आप क्या होगा, आप ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाओगे वहाँ पर, उनको भी मालूम है, स्टूडेंट है ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, हर कोई तो बाइक वो लेकर रख सकता है वहाँ पर, तो उनको चाहिए नियर बाय में सब चीज। अब जो ऑलरेडी वहाँ पब्लिक है तो वो तो अपना अरेंजमेंट कर लेंगी, आप उतना नहीं मैनेज कर पाओगे। यही चीज है यहाँ पर भी, उनके थोड़े से निकलने की वजह से वहाँ पे लॉस ऑफ इनकम शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पे मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस भी जनरेट होना शुरू हो जाता है लोगों के अंदर में। अब खुद मैंने क्या बताया था आपको, जब फर्स्ट टाइम आपने शिफ्टिंग की थी कॉलेज के लिए, आपको कितना सारा मेंटल स्ट्रेस आपको पड़ रहा होगा, मेंटल स्ट्रेस, यस भाई कैसे यस क्या सर। करना है, कैसे रहना है, कहाँ जाना है, कैसे वहाँ पहुँचेंगे। अब everyone is not aware of that place, so you at first time you have to come and search for room। फिर आपको वहाँ पे अगर नहीं मिल पाया हॉस्टल्स, तब की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आपको फिजिकल स्ट्रेस भी हो जाएगा, आपको इतने सारे सामान को इधर उधर मूवमेंट करना, इतने सारे लोगों को डिस्प्लेस करना आसान नहीं होता है, बहुत हेडेक होता है ये सब काम सोचना। गॉट इट। चलिए, फिर मैंने अगला पॉइंट क्या बोला, भाई देखो अब आपको फूड ही नहीं मिलेगा वहाँ पर, वंस यू विल बी गेटिंग फूड, देन व्हाट विल हैपन, इट विल रिजल्ट इनटू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स ड्यू टू लॉस ऑफ फूड, ऑलरेडी डिस्कस। एंड व्हाट विल हैपन, वहाँ पर वेजिटेशन और क्या है क्या चाहिए। हाँ बच्चों, तो मैंने क्या बोला, भाई वहाँ पे फैमिन हो जाएगा। फैमिन मतलब क्या होता है बताओ, आप लोग देखा था उस सब्जेक्ट में भी, इसमें बताओ फैमिन का मैंने किसमें डिस्कस किया है, प्रीवियस क्लास में मैंने फैमिन दिखाया था आपको, बंगाल फैमिन, बहुत सारा फैमिन देखा था आपने, बंगाल के यस अंदर सर, दो बार आया अकाल। था मैंने, उसको भी आप अकाल जो आते देखा ना, बंगाल फैमिन कितने हाँ। कितने लाख लोग, 1 करोड़ लोग मारे गए हैं उसकी वजह से, तो पूरा पूरे यस पूरे सर। आपने देखा होगा। अब देखिए यहाँ पर, भाई लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ भी हो सकता है, किसकी वजह से, ड्यू टू हीट, हंगर एंड डिप्रेशन। भाई जानवर भी डिप्रेशन इसलिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि जानवर को डिप्रेशन नहीं होती है, समझ रहे हो ना, डिप्रेशन भाई किसी को भी हो सकता है। देखो यहाँ पे, अब हम बात करते हैं लैंडस्लाइड के इम्पैक्ट, तो जितने भी हमारे डिजास्टर्स हैं, हजार्ड, उनके इम्पैक्ट को हम देख रहे हैं ओवरऑल, सारे को कंबाइन कर लेंगे इम्पैक्ट, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा सारे इम्पैक्ट का क्या। अब देखो मैंने वही बताया, कॉमन सेंस भी लगाना है आपको, थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। ऐसा नहीं कि ड्रॉट है तो वहाँ का फ्लड का इम्पैक्ट लिख दिए कुछ भी। देखो मर्ज हो सकता है, थोड़ा बहुत यू कैन मर्ज एंड मैनेज, बट आप अब मुझे ये बताओ, फ्लड आएगा क्या उस टाइम फॉरेस्ट फायर होगा क्या, बताओ बच्चों। नो सर। फिर अगर ये पॉइंट लिख दो तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा ना पूरा का पूरा मामला। यस सर। ये आपको सोचना है, ये ऐसा नहीं है कि फ्लड आया उस टाइम में आपने मेंशन कर दिया अच्छा फ्लड है, फ्लड के टाइम में क्या कर दिया आपने, लिख दिया आपने कि सर हाँ फ्लड के टाइम में सपोज लॉस ऑफ फिश एंड वाइल्ड हैबिटेट लिख दिया आपने, ऐसा होता है क्या, फ्लड के टाइम नो सर। फिश वगैरह नहीं होता है हैबिटेट इन लोग का, उल्टा इनके लिए बेनिफिट हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते हो भैया, दूसरी बात आप ये कर सकते हो, देखो मोर और लेस पॉइंट सेम लिख सकते हो आप, जैसे आप क्या लिख सकते हो कि इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ये भी नहीं लिख सकते हो तुम, फ्लड के टाइम में ऐसे कैसे हो जाएगा, पानी 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 है, तुम पानी की किल्लत तो कर नहीं सकते हो वहाँ पर, है ना। अरे ये सब पॉइंट लिख सकते हो, सोशल इम्पैक्ट में हेल्थ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम ये सब हो सकता है, हंगर की प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये सब लिख सकते हो, और लॉस ऑफ ह्यूमन एनिमल लाइफ ये लिख सकते हो, लेकिन हीट की वजह से नहीं, हंगर की वजह से लिख सकते हो, डिप्रेशन की वजह से लिख सकते हो, ये पॉइंट ऐड कर सकते हो वहाँ पर। यस सर। फिर लार्ज स्केल ऑफ हाँ माइग्रेशन ऑफ पीपल ये कर सकते हो, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ इनकम ये ऐड कर सकते हो, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस ये ऐड कर सकते हो, ये सब कॉमन पॉइंट है। जैसे सिविल में लिखते हैं ना हर पॉइंट पे, भाई चीप है, इकोनॉमिकल है, ये तो हर जगह आप नहीं भी चीप रहेगा फिर भी आप लिख दोगे सर, ये आप हर जगह उठा के दिमाग में चार पॉइंट मेन सेट होता है मंत्र। हर जगह के दिमाग में, इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल, ऐसा लगता है कि बजट आपको अपने घर से जेब लगाना है, ऐसे मेन मंत्र हो जाते हैं फिर तीन को। हाँ हाँ, मतलब हर समय इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल नहीं करना चाहिए, ये आपको अपनी जेब से नहीं जगाना है पैसा, ठीक है, इकोनॉमिकल के चक्कर में सब चौपट हो गया अगर,
फिर सरकार फिर आपको छोड़ेगी नहीं, आपको भी इकोनॉमिकल बना देगी सरकार से। चलिए, मैंने क्या बताया फिर लैंडस्लाइड के इम्पैक्ट देख लेते हैं। अब लैंडस्लाइड तो आपने देखा है कैसा होता है, यू माइट हैव सीन, आई हैव शोन यू द पिक्चर्स आल्सो अबाउट लैंडस्लाइड। व्हाट इज लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड में आपने क्या क्या देखा था? लैंडस्लाइड में वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। आपने देखा था क्या हो गया था लैंडस्लाइड, बताओ रीजन क्या था लैंडस्लाइड का, बताओ बच्चों, व्हाट वाज द रीजन फॉर पहाड़ी लैंडस्लाइड? पहाड़ी एरिया के ज़्यादातर मतलब वो हाँ, हिली मिट्टी एरियाज से में, ये मोस्टली हिली एरियाज में था, ठीक है। यू हैव गॉट द पिक्चर, योर पिक्चर इज क्लियर, आप समझ रहे हो। पिक्चर मैंने दिखाया भी था कि देखो हिली एरियाज, मैंने इसलिए बताया था आपको लैंडस्लाइडिंग को रोकने के लिए आज के डेट में वी आर यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। मैंने बताया था वी आर यूजिंग सॉइल नेलिंग टेक्निक, यू हैव ऑलरेडी सीन। एक मिनट में बच्चों, सॉइल नेलिंग टेक्निक मैंने डिस्कस किया था ना, सॉइल नेलिंग इमेज मैंने दिखाया था उसमें आपको, व्हाट इज सॉइल नेलिंग टेक्निक, यू माइट हैव सीन। और दूसरा चीज़ मैंने क्या डिस्कस किया था, वहाँ पे हम लोग जियो सेल्स, जियो ग्रिड एंड जियो Yes, sir. मेम्ब्रेन, जियो शेल, ये सब यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। आज के डेट में ये सारा चीज़ यूज़ हो रहा है वहाँ पर, ताकि हम सॉइल को वहाँ पर स्ट्रेंथ पैरामीटर प्रोवाइड कर सकें, वहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें, शेयर स्ट्रेंथ उसको बढ़ा सकें। दिख रहा है बच्चों स्लाइड? Yeah, for me. सर ब्लैक स्लाइड नहीं दिख रहा है। ऐसे क्या हो गया यहाँ तो डिस्प्ले, मैं प्रेजेंटिंग स्टॉप करके फिर से भेजा सर। अब आ रही है। हाँ अब दिख रहा है। यस सर। हाँ, मैंने क्या बताया था, लैंडस्लाइड की वजह से आपको क्या हो रहा था, आप लैंडस्लाइड की वजह से, लैंडस्लाइड में आप क्या डिस्कस कर सकते हो पॉइंट को। तो पहली बात क्या है, रिवर का ब्लॉक फ्लो हो जाता है, यानी रिवर का जो फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। व्हाट इज, हाउ कैन यू से फ्लो ऑफ रिवर इज ब्लॉक्ड? भाई सीधी सी बात है, अगर आपका लैंडस्लाइड हो गया है तो उसको आप क्या कर सकते हो, बताओ। सॉइल जो होगा, मैंने क्या बताया था, हिमालय के बेल्ट में आपने देखा था उत्तराखंड वाले एरियाज में, वहाँ पे क्या हो रहा था, पूरे के पूरे रोड को ब्लॉक कर दे रहा था। उसके वजह से क्या, अगर वो पानी के अंदर में अगर आ गया वो, तो ब्लॉक नहीं हो जाएगा क्या? रिवर का अगर फ्लो ब्लॉक हो गया तो पानी क्या इधर उधर बहना शुरू कर जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, फिर आपका कम्युनिकेशन लाइन्स को तोड़ डालेगा वो, रोड्स एंड कम्युनिकेशन लाइन्स ऑल विल बी ब्रेक अवे, ऑल विल, सारा भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब एंड यू कांट मूव फ्रॉम वन साइड अदर साइड। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसलिए लैंड जहाँ होता है देखना आपने, तुरंत स्पीड में वहाँ पे काम की जाती है, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से वहाँ पे आपका सारा ट्रैफिक मूवमेंट बंद हो चुका होता है, कम्युनिकेशन लाइन सब बंद हो चुकी होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, इमेंस लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड लैंड एरिया। ऑब्वियस बात है, अगर ह्यूज मिट्टी आके अचानक आपके लैंड एरिया पे आके गिर जाए, अगर जहाँ पर आपका कल्टिवेबल लैंड है, आपको क्या वहाँ पे कुछ पेड़ पौधा बचेगा क्या? जब इंसान नहीं बचता नहीं तो सर। पूरे के पूरे एरिया को खत्म कर देगा ये। देखो एक चीज मैं बताऊँ बच्चे, ये जो डिजास्टर सब्जेक्ट है ना, कल मेरी सुशांत से बात हुई थी, ये डिजास्टर सब्जेक्ट आपकी यूपीएससी को भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये डिजास्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी को। अगर देखा जाएगा तो बच्चे अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विस की, उसके अंदर डिजास्टर सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस सब्जेक्ट को आप थोड़ा देखो, है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ये। लेकिन सब्जेक्ट को अगर आप फ्यूचर के एस्पेक्ट से देखते हो तो ये मत समझना कि सब्जेक्ट आपका कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भी कर लिया हो गया, नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये सब्जेक्ट। आप देखना ध्यान में, आपको आज से 2 साल के बाद जब प्रिपरेशन करोगे तब एहसास होगा कि सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना, तो डिजास्टर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। ये बाकी अदर स्टेट के करिकुलम में डिफाइंड नहीं होता है, बट यू आर लकी एनफ, यू हैव टू स्टडी दिस डिजास्टर मैनेजमेंट। दिस इज इजी सब्जेक्ट, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं है। आप इसको देख लो और सब्जेक्ट को थोड़ा पढ़ो इंटरेस्ट के तौर पे, इसको बोरिंग के तौर पे मत पढ़ो, क्योंकि देखो इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल तो बातें हैं नहीं कि भाई शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डिजाइन कर रहे हो, इसके अंदर ऐसा कुछ डिजाइन कर रहे हो क्या बच्चों? नहीं सर। मुझे भी सिर्फ बकबगा के चला जाना है, आपको भी चुपचाप सुन के चले जाना है, देख लो, रीड आउट कर लो इसको। उस सब्जेक्ट में है नहीं, मैं भी क्या कर सकूँ बताओ। जहाँ तक होता है आप क्या बताएं, थ्योरेटिकल इसको इंटरेस्टिंग थोड़ी बनाया जा सकता है।
तो लेकिन सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग, जो भी मानो इस सब्जेक्ट में एक्चुअली यू कैन फील, आप फील कर सकते हो हाँ हकीकत में ये हो रहा है कि नहीं, कुछ भी फालतू की बेतुकी बातें नहीं लिखी होती है इसमें, ठीक है। तो सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरेस्ट के तौर पे इसको कीजिए। मैं थोड़ा सा कहूँगा कि देखिए आपको भी लग रहा होगा, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है भाई, देखो ये इन्वायरमेंट ही जो आपकी सब्जेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाती है डिजास्टर। चलिए, क्योंकि अब देखिए, अब सिंपल सी बात है ना, आपको अगर पता ही नहीं होगा डिजास्टर के बारे में, आप कल लोग अधिकारी बनते होगे, मीटिंग लोगे, बोलना होगा हज़ार्ड, बोल दोगे डिजास्टर है, सोचो भारी बेइज्जती होगी आपकी महफिल में, होगी कि नहीं होगी बताओ बच्चों। यस सर। सोचो क्या अगर अगर तुम अधिकारी हो, एक अच्छे पोस्ट ऑफिसर हो, अब तुमको ये बेसिक नहीं पता है कि हज़ार्ड क्या है, डिजास्टर क्या है, उस टाइम तुम मोबाइल खोल के या कहीं भी बुक खोल के पढ़ना शुरू कर दोगे, भाई डिजास्टर क्या होता है, हज़ार्ड क्या होता है। स्टेज पे जाओगे भाषण देने, बोल दोगे हज़ार्ड की जगह डिजास्टर आ गया, भाई सब लोग हंसने लगेंगे वहाँ पर, कैसे बन गया अधिकारी। समझ रहे हो ना बात को। तो थोड़ा सा यस अपनी सर। मर्यादा इज्जत की भी होती है, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा हाँ थोड़ा इस तरीके से पढ़िए ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इट मस्ट बी क्लियर। ओके, यस हाँ सर। इसलिए मैं बोलता हूँ देखो आप लोग डिस्कस करो, आप लोग बोलो, मैं इसलिए बोलता हूँ देखो, इफ आई विल रीड आउट एंड इफ आई एक्सप्लेन, वो तो ठीक है, मुझे तो पता है, ठीक है, जो गिने चुने 5-10 बच्चे बताते हैं एटलीस्ट आप सोचते हो तब आप बोलते हो, कुछ भी तो ऐसे नहीं बोल देते हो ना, मैंने पूछा था आप रेंडमली तो कुछ नहीं बोल दोगे, एटलीस्ट यू आर थिंकिंग, देन ओनली यू आर सेइंग समथिंग। That's why I'm saying you kindly listen the questions and answer it. Then only you will try to learn fast and you won't mug up. आपको रटने की जरूरत ही नहीं है इसमें, मैं तो खुद हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम नॉट ऑल्सो एक्सप्लेन इन इंग्लिश। चलो बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाती होगी, मैं समझ सकता हूँ दिक्कत होती है अचानक, देखो मैं अगर अचानक अंग्रेजी बोलना शुरू कर दूँ आज, बहुत हमारे बच्चे हैं जो दिक्कत होती है, बिल्कुल होती है, सबको मुझे साथ लेके चलना है। इंग्लिश को मेरी भी लैंग्वेज थोड़ी थी मदर टंग, हिंदी है, अपनी भाषा में समझना ज़्यादा आसान होता है सब्जेक्ट। बहुत स्लो चलता है क्या, डेस्कटॉप पे आता है कि नहीं है, फिर गायब हो गया ना। यस सर, ही इज मोशन द स्क्रीन लीडर। क्या समस्या होता है यार इसमें। दिख रहा है। हाँ अब चलिए, मैंने क्या बताया, लैंडस्लाइड की बात कर रहे थे। देखो लैंडस्लाइड में बेसिक है, अब आप खुद सोच सकते हो लैंडस्लाइड इमेजिन क्या करो, मैंने क्या बताया हिली एरियाज में क्या हो जाएगा, पहले बच्चों क्या रीजन होगा बताओ, आप लोग एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करते चलो, बोलते जाओ फटाफट, क्या हो जाएगा, देखो सर आपके सामने लिखा है, यू कैन रीड आउट द पॉइंट आल्सो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, यू कैन रीड आउट, बोलो। हिली एरियाज में अगर होगा सर तो वहाँ पे रिवर रहेगा तो उसको ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से देखो रिवर का पानी उतर जाएगा। हाँ एक मिनट सागर, एक्चुअली जो लैंडस्लाइड होता है ना, मोस्टली जो देखा गया है वेस्टर्न घाट में एंड द हिमालयन बेल्ट्स यहीं पे होता है, तो इट इज ऑलरेडी हिली एरियाज, गॉट इट सागर। यस सर। हाँ तो आप सिंपल ऐसे बोलो, ये लैंडस्लाइड की वजह से इट विल ब्लॉक द रिवर फ्लो, रोड्स एंड कम्युनिकेशन लाइंस विल बी डिस्टर्ब बाय दिस, ठीक है पहला। और बच्चे बोलो जल्दी बोलो यार, रीड आउट तो कर लो, एक सागर ही नहीं क्लास में, सर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है सर, ठीक है, उसमें लॉस होता है। लॉस हो जाएगा, इमेंस लॉस होगा, क्यों होगा वो तो आपको ऑलरेडी पता है क्यों हो जाएगा लॉस, बिकॉज ऑफ द सबसे अचानक सॉइल की ह्यूज मास उस पर आ जाएंगी, उस एग्रीकल्चरल लैंड पे, वहाँ पे क्या होगा, वो उसके अंदर में क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, या उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो बरीड हो जाएगा, डूब जाएगा। यस सर। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, सर फ्लड ये रिवर ब्लॉकेज जो होगा तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि रिवर का फ्लो इधर उधर बढ़ जाएगा, तो फिर बिल्कुल आसपास के डाइवर्जन जगह में इधर फ्लडिंग। सुनो सुनो हाँ अब मेरी बात डाइवर्ट। सुनो, डाइवर्जन बोलिए, इधर उधर बढ़ जाएगा, भाषा सिविल की नहीं है डाइवर्जन, डाइवर्ट हो जाएंगे, डाइवर्जन ड्यू टू विच, वहाँ पे जो लो लाइन सब्सिडेंस एरियाज है, वहाँ पे लो लाइन जो एरियाज हैं, वहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन विल जनरेट, गॉट सर इट। फ्लडिंग की वजह से फिर हाँ श्रेया बोलिए। लैंडस्लाइड की वजह से फिर फ्लड आ जाएगा। गुड, वही है, रिवर ब्लॉक हुआ, ऑब्वियस सी बात है, आप जो सिंपल से पानी का रास्ता जा रहा था वो डाइवर्ट होकर इधर उधर बहना शुरू किया तो फ्लड आने के चांसेस बन जाती है उस एरियाज में। हाँ सर, अगर वहाँ पे लोकल लोग रहते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है इससे। बिल्कुल फ्लड यही पॉइंट है, वहाँ पे कैजुअलिटीज तो होना मैंडेटरी है, लोकल लोग तो रहेंगे, अरे कैजुअलिटीज एक भी इंसान मरा तो मतलब मरा, बात समझ रहे हो ना, हाँ एक भी इंसान मरा तो कैजुअलिटी हुआ, डेथ हुआ, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं मूवमेंट होते ही रहता है,
उसकी वजह से एक भी डेथ हुई तो कैजुअलिटीज में काउंट हो गया। ये भी आपका पॉइंट है उसके इम्पैक्ट में, कॉजेज सीरीज कैजुअलिटीज, ठीक है। और ऐश्वर्या ने बोला फ्लडिंग का, सही पॉइंट बोली उन्होंने, भाई वहाँ पे फ्लड डिस्चार्ज जनरेशन होना शुरू हो जाता है वहाँ पर, इसके वजह से कंडीशन और भी वहाँ पे खराब बिगड़ती चली जाती है। ये हमने देखा था लैंडस्लाइड का। अब हम बात करते हैं साइक्लोन की। साइक्लोन में ज़्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी यू आर अवेयर, और हम लोग से बेहतर कौन बता सकता है साइक्लोन, बताओ। यस सर। अब बताओ, फटाफट बोलना शुरू कर दो अब। भाई इसके अंदर फ्लड आ देखिए पहले जाएगी क्या, सर। हाँ ठीक है सही है, लेकिन हम लोग देखिए चले एक सीरीज बोलते हैं। पहला रीजन, सबसे पहला आज के डेट में जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट आज के डेट में, अगर जो मोबाइल का नेटवर्क नहीं हुआ, लगता है सांस अटक गई लोगों की, सिर्फ 1 घंटे के लिए नेटवर्क चला जाए मोबाइल का, पता यस चल सर। जाता है कल जिंदगी कितनी कठिन चल रही है ना, सिर्फ 1 घंटे के लिए। सबसे पहले तो बिजली काट दी जाती है सर। बिल्कुल। तो सबसे पहला चीज क्या है, साइक्लोन की वजह से एक कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लाइन डिस्टर्ब हो जाती है। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट लाइन को इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा बंगाल वगैरह में जो साइक्लोन जो है, यस कई हजार बिजली के खंभे उखाड़ के फेंक दिया, ये वो ट्रांसपोर्ट, गाड़ी इधर उड़ गया तो उधर बह गया, ऐसे होता है ना साइक्लोन आता है तो। यस सर। झारखंड में तो एक सप्ताह पहले ही सर ट्रेन और प्लेन वगैरह को बांध दिया गया देखे थे ट्रेन को चेन से बांध दिया गया था उड़ीसा वगैरह में। अब उड़ीसा देखो झारखंड। चेन से बांधना पड़ रहा है ट्रेन को उड़ीसा में, आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में। भाई क्यों, किस वजह से बताओ, ट्रांसपोर्ट। अब दूसरी बात, भाई वहाँ पे ट्रांसपोर्ट को आपने क्या करना पड़ा, कई सारे ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा, बहुत सारे फ्लाइट को रद्द करनी पड़ी उस जगह के लिए, एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स। न्यूज में तो देखा होगा ना आपने इसको। यस सर। यस सर। क्योंकि पहले, हाँ पहले क्या था, अरे इट डैमेजेस, इट क्रिएट्स डैमेजेस टू कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, एंड साइक्लोन जो है वो क्या करता है, स्मैश द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एग्री करते हुए इस पे पहला पॉइंट। यस सर। अगला बोलिए, यस सर। अगला बोलिए नेक्स्ट पॉइंट। erosion due to gravity से हाँ जी, फिर से बोलिए बोलिए, आप कुछ अच्छा पॉइंट बोले, बोलिए फिर से। रविशंकर की आवाज नहीं erosion मेरी, due to gravity से networking ये रवि, ये कौन रविशंकर बोल रहा है? yes sir हाँ हाँ बोलो, फिर से बोलो। erosion due to gravity से unit नहीं देखिए आप ठीक है पॉइंट अच्छा बोल रहे हो, क्वेश्चन कुछ आप अपने हिसाब से सोच के अच्छा बोलो, लेकिन उसको एक्सप्लेन करो, हाउ ग्रेविटी की वजह से कैसे। आप पॉइंट सही बोल रहे हो रविशंकर, पॉइंट सही हो, लेकिन कैसे वो तो समझाओ पहले। देखो पॉइंट आपने बोल दिया, एटलीस्ट आपने उसके पीछे कुछ तो बैकग्राउंड सोचा होगा। जैसे कहीं सर पहाड़ कहीं क्या कहते हैं बोलो बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो, ठीक है अच्छा पॉइंट बोल रहे हो, गुड, बोलते चलो, बोलो। हिली एरिया से जो मतलब यही सुना हम आप बोले थे ना सर हाँ हाँ ठीक है, एक्चुअली उसका वॉइस ब्रेक कर जा रहा है रविशंकर का, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली देखो रविशंकर, एक्चुअली होता क्या है, देखो ऑब्वियस सी बात है, साइक्लोन है, विंड तो इरोजन होगा, बट इरोजन का फैक्टर हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। लगता है वो उसकी आवाज़ है ना, थोड़ा सा वॉइस हो रहा है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, फिर आप समझो, पहले पॉइंट समझो क्या क्या है, फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। तो इसके अंदर में अगला पॉइंट आप देखते हैं कि हमारा एसेंशियल सर्विसेज को डैमेज कर देता है साइक्लोन की विंड्स की वजह से। पूरे एसेंशियल सर्विसेज क्या होगा बच्चों बताओ, जैसे आपने बोल दिया लाइट काट दी जाती है, कट गई बिजली, आपकी क्या हो गई, वहाँ पे जितने भी सीवेज लाइटिंग ट्रांसपोर्टेशन। हाँ लाइटिंग, आपकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, बिजली काट दी गई, वाटर सप्लाई काट दी गई, ये सब बताओ, ये सब तो डेली एसेंशियल एक्टिविटीज है ना, एसेंशियल सर्विसेज है। आप बिना बिजली के इमेजिन कर लो 24 घंटे की जिंदगी बिना बिजली की क्या हाल होगी, जाए इमेजिन करना। 24 घंटे के बिना ना पावर सप्लाई हो, बताना ना फ्रीज में जितने भी घर के घरेलू सामान है सब सड़ के खराब हो जाएंगे 24 घंटे में, अगर जो लाइट नहीं रही। कितने सारे इकोनॉमिक लॉस हो जाते हैं, सिर्फ आपके नहीं, जितने भी मान लो। तो आप ना घर में सामान कम रखते हो, जो मार्केट में जो इलेक्ट्रिसिटी इसी पे डिपेंड करता है, उसकी क्या हालत होती होगी, है ना। भाई 24 घंटे जनरेटर चला के उसकी क्या हाल होगी, जरा इमेजिन करना, पेट्रोल डीजल जब ये रेट पर हो 100 रुपये, क्या हाल होती होगी उनकी भी। भाई एसेंशियल सर्विसेज की भी डैमेज मतलब यहाँ पे हो जाती है। पहला चीज़ आपने क्या बताया, तो ऑब्वियस सी बात है, जब साइक्लोन होगा तो गाड़ी घोड़ा सब बंद कर दी जाती है, बोला जाता है ना भाई अब शहर के बाहर नहीं निकले, रूम घर से बाहर नहीं निकले, मना कर दी जाती है सब चीज़, इस टाइम पे निकलना बाहर जाना। यस सर। उसकी वजह से क्या होगा, क्रॉप्स एंड फूड सप्लाईज उनका भी डैमेज हो जाता है। अब फूड सप्लाई आपका रुक जाएगा, तो शहर के अंदर मान लो अगर अचानक 5 दिन तक बारिश है, मार्केट में सामान में दुकान ही नहीं है, राशन पानी तो खाओगे क्या, दिक्कत तो होगी, है ना बच्चों। यस सर।
और दूसरी बात, अगर जो साइक्लोन होता है उसकी वजह से क्या होता है, सी वाटर की वजह से जो समुद्र में मेनली कहाँ साइक्लोन देखा आपने, समुद्र में ही आता है ऐसा नहीं। गंगा नदी में साइक्लोन सुना है कभी? नहीं गंगा नदी में कभी साइक्लोन सुना है आपने? नो सर। आपने हमेशा साइक्लोन कहाँ सुना, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में हमेशा ये सुनते हो। अरब महासागर क्या कहते हो, अरब हिंद सागर क्या बोलते हो, हिंद महासागर, अरेबियन सी को क्या बोलते हो? अरब। एक्चुअली कोई बात नहीं, मुंबई वाला साइड अरेबियन सी है, बंगाल वाला साइड बे ऑफ बंगाल है। आप यहीं भी साइक्लोन आपका जनरेट होता है, ठीक है। हाँ बोलो हर्ष। हेलो हाँ बोलो। सर, साइक्लोन स्टिल वाटर में आता है या फिर मूविंग वाटर में, रनिंग वाटर में? देखो एक मिनट, साइक्लोन स्टिल और मूविंग का नहीं होता है, ये कंडीशन होता है प्रेशर जनरेशन करते हुए, ठीक है। साइक्लोन कभी भी मूविंग और उसकी वजह से नहीं, वहाँ पर प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर की वजह से होता है सब चीज़, ठीक है। तुम सिंपल सा एग्जांपल तुम पढ़े होगे, जैसे तुमने हमें एक कंडीशन आपने देखा होगा, साइक्लोन जब भी आएगा क्या होता है, बारिश को लेकर आती है, आंधी तूफान लेकर आती है, तो क्या होगा, पानी को तो उड़ा के लेके जाएगा ना, वहीं पे जनरेट जब हो रहा है प्रेशर एरियाज में। यस सर। और विंड के साथ साइक्लोन होता है, आपने कभी देखा है कि हवा से चला बारिश ही नहीं हुई, ऐसा हुआ साइक्लोन में यस। कभी भी? नहीं। आंधी तूफान के साथ होती है साइक्लोन, प्रेशर जनरेट होता है, लो प्रेशर बेल्ट फॉर्मेशन होता है, तो पूरे हवा की प्रेशर वहाँ पे जनरेट हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार देखा होगा अपने घर के अंदर भी, जब गेट वेट बंद करते हो थोड़ा सा सोचो तो प्रेशर कई बार देखना, खिड़की वाइब्रेट कर जाएगा, अगर कांच वाच का होगा कुछ भी सामान घर के अंदर तो आवाज कर जाएगा फिर से, तो वाइब्रेशन प्रेशर ऐसे जनरेट होता है। अब दूसरी बात, आप जो साइक्लोन जो आपका जनरेट होता है, तो वहाँ पर क्या मैं बोल रहा था, हाँ वो उससे हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब इसके इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैजुअलिटीज तो होना कॉमन बात है। अगर वहाँ पे लोग, आप मुझे ये बताओ, जिस बेचारे की जो मछुआरे हैं बेचारे, उसकी रोजी रोटी जिंदगी है, नाव वहाँ पर रखता है बेचारा, मछली वछली जो भी मारता है, जो भी करता होगा फिशिंग एक्टिविटीज वहाँ पर या ओशन में जो भी, तो उसका क्या है, उसकी जमा पूंजी सहायक पूंजी वही जहाज है ना, जो भी है नाव आता है। एक नाव कितनी की आती है पता है आप लोग को, बोट की कीमत, व्हाट इज द प्राइस ऑफ बोट, जो गंगा घाट से इस पार जाते हो, उसकी प्राइस क्या होगी बोट की, बताओ फिर भी क्या होगी एक बोट की प्राइस, बताओ कोई भी बताओ। अरे ये कोई क्वेश्चन है मैं पूछ नहीं रहा, जनरल सी बात। 25,000 लाख लाख रुपए होती है, वो जो नौ दिखता है आपको सिंपल, वो ऐसे आम नौ नहीं है, वो समझ रहे हो बच्चों। हाँ काफी कॉस्टली है। और कल जो ऐश्वर्या मैंने बोला था, कल कौन थी वो जो बोले थे यहाँ से क्या यहाँ पर क्या रिसोर्स की कमी है, मैं यही बता रहा था। आप यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज कब करते हो, जब आपके पास आप जो बच्चे जो रोइंग करते हैं, वो सब एक बोट की कीमत 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए की होती है, वो सब बोट की कीमत, वो सब जब रोइंग एक्टिविटीज करते हैं वाटर के अंदर में, वो सब बहुत कॉस्टली बोट होता है वो सब, वो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है नहीं, कहाँ से वो बोट पर। दूसरी बात, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी नहीं है, समझ रहे हो ना। वो सब बोटिंग और रोइंग स्टिल वाटर में क्या आता है, स्टिल वाटर लाइक लेक्स पॉन्ड्स। अब लेक मतलब ऐसा नहीं लेक है कि छोटा सा गड्ढा है, आप जाओगे मध्य प्रदेश को कहा था सिटी ऑफ लेक्स, वहाँ की लेक जो होती है 42 किलोमीटर लंबी लेक है, 42 किलोमीटर्स, इमेजिन इतना बड़ा लेक देखा है ना, 42 किलोमीटर्स का बिहार में 42 किलोमीटर का लेक होता है। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश जो भोपाल है, वो पूरा का पूरा पानी लेक से ही पीता है, उसी इतना बड़ा लेक है, लगेगा भाई गंगा नदी के चौड़ा है, इतना चौड़ा है लेक होता है वो, आर्टिफिशियल लेक है, मैनमेड लेक है वो। आप जब जाकर उसका देखें, आप जाकर आपको यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री दिख जाएगा बहुत सारा उसका, आप जाके देखिए अपर लेक भोपाल, देखिए कितना बड़ा लेक है, फिर आप बोलेंगे हाँ सर अब समझ में आया। तो हमारे यहाँ पे वो रिसोर्स नहीं, मैंने इसी चीज़ की कल बात की थी, बच्चे में टैलेंट की कमी नहीं, किसी बच्चों में, हमारे बच्चे में सभी के पास एक से एक बढ़ के टैलेंट है, बट रिसोर्स की कमी कई बार हो जाती है, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ, रिसोर्स की कमी की वजह से कुछ बच्चों को हो सकता है ये। चलो और सर, हाँ बोलो ऐश्वर्या। तो मतलब हर देश में कोई ना कोई रिसोर्स की कमी तो सब जगह ही होती है ना। बिल्कुल होती है। आज देखो, आप सिंपल सी बात देखो, रिसोर्स की कमी नहीं होती। आज हमारे यहाँ से देश में कितने ओलंपिक्स निकलते हैं, खुद बताओ कितने ओलंपिक्स निकलते हैं देश के अंदर में, मेडल की बात करो, ओलंपिक्स मेडल कितने निकल के आते हैं हर साल, बताओ। आप स्पोर्ट्स से अगर हो तो बताओ कितने होते हैं, क्या हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है? जो हमारे जो सुनील छेत्री हैं, बाइचू भूटिया, इतने बड़े फुटबॉलर हैं कि लियोन मेसी से ज्यादा वो गोल करके बैठे हुए हैं, तो उनमें टैलेंट की कमी है क्या? नो फिर सर। फिर
आप इस चीज़ को बताओ। तो अब रिसोर्स की कमी तो थी ना उनके पास। यस रिसोर्स सर। क्या होता है, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाया, वरना वो तो मेसी से भी ज़्यादा गोल करके बैठे हुए हैं। खुद उनके लिए फीफा ने बोला है ये चीज़ को। क्या वो कम होती है क्या? ऐतिहासिक बातें हैं ये सब। देखो आप ये बताओ, तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज़, द पीपल आर बीइंग, देखो बहुत लोग सोचते हैं हम कर लेंगे। बट अगर आपकी अवेलेबिलिटी अगर नहीं हो, आपको कहीं न कहीं बैक फुट पे आना पड़ता है फिर वहाँ से। गॉट इट? अदरवाइज़ किसी को ऐसा नहीं कि हाँ, नहीं हम नहीं कर पाएँगे, ऐसा कोई हमें ऐसा नहीं बोला। हमारे यहाँ पे टैलेंट नहीं है, ये मैंने नहीं बोला कभी भी। हमारे यहाँ पे जितने टैलेंट है, इतने किसी भी कंट्रीज़ के युवा के अंदर टैलेंट नहीं है। क्योंकि भैया आप लोग के अंदर जुनून है कुछ करने का, हमें करना है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत होती है, समझ गए? इस बार नहीं सर, विनेश फोगाट गोल्ड मेडलिस्ट डीएनयू है। वही देखो मैंने क्या बताया, आप सोचो इतने बड़े आबादी में बहुत कम लोग निकल पाते हैं, ये आपको नहीं लगता है? आप इसको खुद फील नहीं यस करते सर। हो? इतने ह्यूज पॉपुलेशन में एक निकलती है गीता फोगाट या जो भी है, बबीता, गीता, बबीता जो भी 2 बहनें, तो इतने बड़ी आबादी में सिर्फ 3 या 4 निकलती हैं, इतने बड़ी आबादी में 1 साइना नेहवाल निकलती हैं, इतनी बड़ी आबादी में 1 लिएंडर पेस और महेश भूटिया 2 निकलते हैं, सानिया मिर्ज़ा निकलती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि रिसोर्स की कमी रही होगी कहीं न कहीं? टैलेंट की हाँ कमी तो सर। थी नहीं इनके अंदर, जो वर्ल्ड लेवल पे जाके खेल के आके दिखा दिए, कहीं न कहीं रिसोर्स की कमी थी। बताइए बिहार में कितने बच्चे लॉन टेनिस खेलते हैं? कितने बच्चे हॉकी बहुत खेलते हैं यहाँ पर? कितने बच्चे हॉकी खेलते हैं यहाँ पर? बहुत हॉकी इज़ द कम नेशनल सर। गेम ऑफ इंडिया, हॉकी इज़ द नेशनल यस गेम ऑफ सर। हॉकी इंडिया, नहीं है। यस लेकिन कई लोग को हॉकी का पता ही नहीं कि हॉकी कैसे खेला भी जाता है। यस, ग्राउंड ही नहीं सर हॉकी के लिए। हॉकी खेला तो दूर की बात है, देखा भी नहीं कैसे खेलते हैं। यस सर। फिर क्या इसमें अब आप क्या बोलोगे? रिसोर्स की कमी हुई ना? ऐसा नहीं कि आप हॉकी, अगर आपको बचपन से लाके हॉकी को यहाँ पे दिया जाता है, ग्राउंड होता है, सब चीज़ होता है, आप क्या हॉकी नहीं खेलते क्या? यस सर। बस यही चीज़ मैंने बोला था उसमें कि आपको अवेलेबिलिटी की कमी है। अब इसमें हम क्या करें? आप जाइए मध्य प्रदेश में जाइए, हॉकी बढ़िया खेलता है वहाँ पे सब। सब वहाँ पे हॉकी के शौकीन है सब के सब। बंगाल जाइए फुटबॉल का शौकीन है। केरल जाइए, केरल में फुटबॉल के लोग शौकीन ज़्यादा हैं केरल में। चलिए मैं आगे इसको ले चलता हूँ। ठीक है ऐश्वर्या, समझ में आया ऐश्वर्या? हाँ, तो मैंने क्या बताया था? भाई देखो इम्पैक्ट वैसे आपका फिजिकल डैमेज हो जाएगा। फिजिकल डैमेज क्या होगा भाई? वहाँ पे फ्लड तो आने की चांसेस होती है। अगर फ्लड आ गई वहाँ पर, फ्लड आने की वजह से क्या होगा वहाँ पर? भाई विंड आती है, स्टॉर्म्स होती है वहाँ पे, बहुत स्टॉर्म, सर्ज, सर्ज तो आपने ध्यान रखा होगा ना, व्हाट इज सर्ज? आपने एफए में भी पढ़ा होगा सर्ज क्या होता है बच्चों, बताओ सर्ज, व्हाट इज सर्ज? दिस इज कॉमन वर्ड सर्ज। सर्ज इज अ सडन राइज इन वाटर लेवल, देखा होगा आपने। उसी को लहर, लहर जो होता है ना, स्टॉर्म का लहर जो ऊपर उठ जाता है, उसी को सर्ज कहते हैं, ठीक है? यस यस। तो वहाँ पे क्या होगा भाई? वीक एंड लाइट स्ट्रक्चर्स जो होगा वहाँ पे, जो घर मकान जो कमजोर होंगे, वो सब तो भैया पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। वहाँ पर कम्प्लीटली रेज टू ग्राउंड, वो खत्म कर देता है, बिल्कुल के सब बराबर हो जाते हैं फ्लड में, जहाँ पे साइक्लोन आता है। देखिए वहाँ पे क्या होगा, कैजुअलिटीज एंड पब्लिक हेल्थ के ऊपर पे भाई, साइक्लोन जब होगा हेल्थ क्या होगा, हेल्थ के ऊपर क्या होगा वहाँ पे, डेंजर टू हेल्थ के ऊपर आता है वहाँ। और वहाँ पे क्या होगा फिर आपको ऑब्जर्व वायरसेस क्या होगा, अगर हाँ एपिडेमिक डिजीज फैलने का चांस डर रहता है, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, जितने भी वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं, सबके फैलने की चांसेस बढ़ जाती है वहाँ पर। उसकी स्पीड भी बहुत स्पीड से रैपिडली वो स्प्रेड करता है उसको। और दूसरी वहाँ पे आपको वाटर सप्लाई भी इफेक्ट हो जाएगा। एक ऑब्वियस बात है, साइक्लोन आया क्रॉप तो डैमेज होना ही होना है। बारिश है, फ्लड आया, सूखा हो, साइक्लोन है, सब में क्रॉप फसल को ये सब भेड़ नहीं पका देते हैं। अभी तो इतनी बारिश हो रही है, तो अगर अगर ये बारिश की वजह से फ्लड आ जाएगा, जितने मक्का सरसों मक्के क्या, अभी अभी मेज का सीजन है, मकई का सीजन है, सबके सब चौपट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे फसल, बताओ? यस सर। यस यस सर। सर। एरियाज हैं सबके सब डैमेज हो जाएंगे। तो अब देखिए फिर आपको क्या बताया भाई, डैमेज टू कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट को डैमेज कर देगा। फिर एसेंशियल सर्विसेज आपने देख ही रखा है, एसेंशियल सर्विसेज क्या क्या हो सकता है भाई? बिजली आपकी है, वाटर सप्लाई है, फूड सप्लाई है, सब एसेंशियल में आता है आज के डेट में। अब देखिए अब हम बात करते हैं भाई वोल्केनिक इरप्शन के इम्पैक्ट की बात करते हैं। वोल्केनिक इरप्शन, ये तो नाम सुना होगा आपने, वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनोज क्या होते हैं? यस सर। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से
तो वहाँ पे जितने भी हैं वहाँ पे मैमल्स किसी को कहते हैं बच्चों? The which gives birth. जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं जैसे 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 आपके ह्यूमन हम लोग Who can breed? Human also. Mammals. जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ना एनिमल या ह्यूमन बींग्स उसे मैमल्स देखो ऑब्वियसली देखो मैमल्स जो एक्चुअली है ये एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं जो मैमल जो जैसे मान लो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं जो बर्थ देते हैं जिसको मतलब उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं मैमल्स के अंदर में आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा व्हाट इज मैमल आपने पढ़ा होगा ये सब तो मैमल्स जो होता है भाई एक तरह से क्या है हम लोग भी मैमल्स ही हैं यस सर यस सर बंदर जानवर सब मैमल्स हैं जितने भी हैं आप देख सकते हो हाथी है और जितने भी लायन वगैरह सबके सब उसमें आते हैं बर्ड्स वगैरह हो जाएगा स्क्रीन आपको डॉल्फिन ही मैमल्स है बिल्कुल डॉल्फिन भी कहा था ह्यूमन की बेस्ट फ्रेंड है पता है कि नहीं आपको यस सर Yes, sir. डॉल्फिन जो है ह्यूमन का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है ह्यूमन डॉल्फिन का अटैचमेंट बहुत होता है ह्यूमन बींग से बताया था जब फीवर होता है ना आप डॉल्फिन के पास जो डॉल्फिन आपसे अगर लिपट गई अच्छे से आपका फीवर उतार देगी डॉल्फिन ऐसे छोटा इसमें क्यों हो जाता है बार बार बड़ा इरिटेट होता है दिख रहा है ना बच्चों Yes, sir. अब देखो जब ये इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा अब देखो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होता है बता सकते हो क्या जो लैंड पर जो लैंड पर रहता है जैसे हाथी घोड़ा गधा बंदर इनका सब जो लैंड पर रहता है उसको टेरेस्ट्रियल कहते हैं ठीक है वो सब के सब जो भी लैंड पे होंगे मैमल्स हो गए बर्ड्स हो गए मिनी स्मॉल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कुत्ता बिल्ली सब जो होगा सब बेचारे वाइट वाइट सब के सब मारे जाएंगे बोलने की करप्शन हुआ तो इतना गर्म जो भाई लावा निकलेगा इतना हेवी वहाँ पे ह्यूज हाई टेम्परेचर होता है 1000-1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर रहता है ओपनिंग डायरेक्शन में कोई एक पैक इतना हाई टेम्परेचर पे वहाँ पे है ना तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या निकलता है गैस निकलेगा स्मोक निकलेगा ऐश निकलेगा वोल्केनो से और सिर्फ सीवियर हीट वहाँ से निकलता है सराउंडिंग एरिया सब वहाँ पे गर्म हो जाएगा वहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगा तो ये इसके इम्पैक्ट हैं इसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे लोकल क्रॉप जो जितने भी वहाँ पर रीजनल होगा वो पूरे उस एरिया को तबाह कर देता है ग्लोबली ये नहीं होगा जिस एरिया में आएगा उसी एरिया को डैमेज करता है ये सब अब देखो ये इकोसिस्टम में जो भैया है इकोसिस्टम में जो आपके चेंजेस होते हैं क्या रिवर्सिबल है ओवर अ पासेस ऑफ टाइम वही सबके सब बैलेंस हो जाता है फिर एक बार देखो वही कहते हैं ना पढ़े हो ना आपने एनर्जी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो पढ़ते हो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड यही चीज़ सेम है जो नेचर ने दिया नेचर को वापस ले भी लेगा अरे हीट नेचर दिया नेचर ने हीट वापस ले लिया हीट को थोड़ी हमने घर में जमा करके रख लिया जो भी वोल्केनिक इरप्शन हुआ वहाँ पर टेम्परेचर सडन राइज हुआ तो कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन कूल भी होता है सारी चीज़ बैलेंसिंग चलता है चलिए अब देखिए ये तो आपने देख लिया अब नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जैसे मैनमेड एक्टिविटीज़ का टाइम कितना होगा बच्चों 2 टाइप तो नहीं मैं इसको मर्ज कर दूंगा आपकी मेरी क्लास शायद नेक्स्ट क्लास जो मेरी क्लास है उसको मर्ज करके ओवर कर दूंगा आप एक ही क्लास को खत्म कर दूंगा ठीक है ओके सर हाँ बस 15-20 मिनट और दे दो थोड़ा तीन टॉपिक और कवर करके फिर उसके बाद एक ही बार फ्री हो जाओ कोई इशू नो सर ठीक है देखो ब्रेक करने से कोई मतलब नहीं फिर 15 मिनट की छुट्टी दो फिर उससे अच्छा मैं 15-20 मिनट लगातार ले लूँ फिर डायरेक्ट खत्म कर दूँ आपको ब्रेक का सही क्या बोलते हो बोलो यस सर नहीं सर कंटिन्यू सर Shall I continue? यस See, सर I will just take the class in continuation. I will take maximum 15 to 20 minutes. Got it? अगर मैं ब्रेक कंटिन्यू करिए तो मैं इसको चलिए ठीक है मैंने क्या बताया आपको इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग हाँ बोलिए कंटिन्यू की समझ आ रहा है पढ़ने में अभी नहीं कंटिन्यू कीजिए बेहतर रहेगा रिदम टूट जाता है ना फिर बाद आप आते हो वगैरह या फिर एक ही बार क्लास मेरे लिए दिक्कत है जो भी करते हैं बात है आप कंटिन्यू कर लें ज़्यादा सही रहता है चलिए इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग हाँ मोल बोलो सर वॉइस ब्रेक होता है बीच में हाँ
सभी बच्चों को दिक्कत हो रही है, मेरे पास यहाँ पे बहुत ब्रेक हो रही है। यस सर हाँ, तो सॉरी आपका ये तो मेरा भी है। यस सर। अच्छा वॉइस ब्रेक। अरे हाँ यार, एक मिनट वाईफाई कनेक्टेड नहीं है। एक मिनट रुकना बच्चों, मेरा वाईफाई नहीं है। अब शायद ब्रेक नहीं होगी। ये सर आपकी वॉइस को कुछ भी प्रॉब्लम होता है बोल देगा एंड्रॉइड, ठीक है, वो मैं देखिएगा, हो सके बार डिस्कनेक्ट हो जाता है बात। हाँ, अब देखिए मैंने क्या बोला भाई, इम्पैक्ट्स ऑफ माइनिंग की बात करते हैं। आप अब देखो मैनमेड एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कुछ मैनमेड एक्टिविटीज़ देख लेते हैं क्या क्या है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग देखते हो अच्छे से, माइनिंग बहुत ही अवैध खनन जिसको कहते हो आप, देखो इसके अंदर क्या क्या होता है, इसका इम्पैक्ट। सबसे पहले चीज़ इसमें क्या होगा, माइनिंग चाहे वो ओपन कास्ट माइंस हो या अंडरग्राउंड माइंस हो, अगर जो लोग धनबाद बोकारो वगैरह से एरियाज होंगे तो वो अच्छे से जानते हैं क्या होता है माइनिंग। अगर कोई विजिट करने का मौका मिला होगा उनको अच्छे से भली बात जानते होगा व्हाट इज माइनिंग, क्योंकि वो एरिया में कोल का पूरा माइंस है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर को देखा होगा आप लोगों ने। यस सर। कोल के पूरे खदान देखा है कि नहीं देखा है उस मूवी में। भारत में आवाज नहीं था सर, हाँ जी, भारत में नहीं था। अब मेरे वॉइस क्लियर है ना, ब्रेक नहीं कर रही है ना। यस सर क्लियर है सर। ठीक है, तो मैंने क्या होता है भाई, चाहे सरफेस माइनिंग हो या अंडरग्राउंड माइनिंग हो, इसमें कुछ मेजर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं। इसको आप देखिए क्या क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्वियस बात है, आप माइनिंग करोगे, फाइन्स हो रहेंगे, डस्ट हो रहेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, एयर को पोल्यूट कर देगा। दूसरी बात, जो भी ये होगा डस्ट वगैरह, जो भी एयर तो पोल्यूट हुआ ही हुआ, अगर ये फ्लो करेगा तो वाटर में भी पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है। सेम चीज़ याद रखना, जो भी चीज़ आप नेचर में अगर तोड़ फोड़ करते हो, वो आसमान में सबके सब थोड़ी डस्ट के ऊपर चला जाएगा, वो तो पानी पे जाएगा सबके सब बहकर। अगर आपने रॉक्स को ही तोड़ा, रॉक से क्या डस्ट तोड़ के एयर को तो पोल्यूट कर देगा नियर बाय एरियाज को बहुत बुरी तरीके से, लेकिन वो डस्ट जो नीचे भी है वो भी क्या वाटर को भी डैमेज कर देगा। करेगा नहीं करेगा बच्चों बताओ। तो दोनों के साथ साथ इम्पैक्ट होता है, एयर भी कर देगा, वाटर भी पोल्यूट कर देगा। दूसरी बात, वहाँ पर लैंड सब्सिडेंस का चांस होने का चांसेस ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा यही डर होता है। आप जाते होगा, पता चला आप 10 गज जमीन के नीचे पूरा सुरंग बना के रखा हुआ माइनिंग करके अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। ये पढ़ोगे हाइट ऑफ क्रिटिकल डेप्थ, जब आप पढ़ोगे सॉइल के अंदर में एक सब्जेक्ट टॉपिक है हाइट ऑफ क्रिटिकल डेप्थ, कितना डेप्थ तक हम लोग कट कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी कितना मेंटेन कर सकते हैं, कितना उसका स्लोप मेंटेन कर सकते हैं। ये शेयर स्ट्रेंथ पर पढ़ोगे आप ये टॉपिक, छोटा सा है, 4C/Z का फॉर्मूला आता है, वो हाइट ऑफ, वो अभी नहीं समझोगा, वो उसमें पढ़ोगे हाइट ऑफ क्रिटिकल डेप्थ। ये सब एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही आपका स्ट्रेस जनरेट होता है। उसके बाद आपका ना देखते हो, आपने जब भी स्ट्रेस होता है कॉलम का, ऐसा नहीं कि कॉलम का स्ट्रेस जनरेट होकर नीचे एकदम 35 फुट नीचे अगर सतह पे उसको जाकर स्ट्राइक करेगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ मीटर्स पे ही, कुछ फीट पे ही, जैसे 9 फीट का आपने दिया तो उसका स्ट्रेस पाथ जो बनेगा हो सकता है मेरा 10 फीट पे, 12 फीट 14 फीट जाकर उसका स्ट्रेस पाथ बन के खत्म हो जाता है उसका स्ट्रेस कहते हैं। बात समझ रहे हो ना बच्चों। ये सब पढ़ोगे, स्ट्रेस बल्ब क्या होता है, स्ट्रेस पाथ कैसा होता है, कैसे उसमें प्रेशर बल्ब जनरेट बनाते हैं हम लोग, वो आप सब बहुत ईजी टॉपिक है, बस समझाने का देर और कुछ नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब, जब पढ़ोगे देखेंगे अच्छा प्रेशर जनरेट होता है। जब हाईवे वगैरह पढ़ोगे, ट्रैफिक का देखोगे, लोड कैसे व्हीकल का मूवमेंट होता है, कितने दूर तक इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड जो होती है, सिंगल एक्सल लोड की हम बात कर रहे हैं, कितना दूर तक उसका प्रेशर जनरेट होता है, लोड कहाँ तक जनरेट होता है। बहुत सारे थ्योरी पढ़ोगे, बॉसिलिस है, आप ये सब देखोगे उसमें, और सॉइल के अंदर में, उसके अंदर देखेंगे हम लोग डिस्कस करें तो वहाँ पर आप देखोगे सब्सिडेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका क्या होता है, ऊपर से मान लो सरफेस ठीक है आपको दिख रहा है भैया बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे से अगर कोई चीज़ हॉलो होगा, ऑब्वियस बात है, ऊपर से स्ट्रेस पड़ा, उसके ऊपर लोड पड़ा, तो क्या होगा, सबसाइड कर जाएगा, यानी क्या होगा, धंस जाएगा नीचे। सिंपल मिट्टी उट्टी खेत वेत में कभी जाते होगे, बागीचा बागान में कई बार देखते हो पैर अंदर धंस जाता है, चूहा नीचे होल करके रख देता है अगर खेत खलिहान में, तो ऐसा हुआ है। यस सर।
अगर खेत खलिहान में कभी जाओगे, बागीचा वगैरह में कभी भी मिट्टी उट्टी खेत में देखना, ये क्या होता है, धान के खेत में मिट्टी और बारिश हुई जहाँ, उसमें जैसे जाओगे पैर दबाओगे अंदर धस जाएगा पैर। बस वही हो गया लैंड सब्सिडेंस, उसी को कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियस बात है, ये तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं खेत में, लेकिन अगर जो बिल्डिंग जो तुम्हारी वहाँ बन रही है, अगर तुमने सॉइल की एक्सकवेशन हो चुकी नीचे से, या कुछ भी तुमने माइनिंग कर रखी है नीचे से, ऑब्वियस बात है उसका बिल्डिंग का स्ट्रेस जनरेट होगा, वहाँ से लोड धीरे 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 करके मिट्टी क्या होगा, धस जाएगा, बिल्डिंग को डैमेज कर देगा, सरफेस का ड्रेनेज को तोड़ देगा, हाईवेज को तोड़ देगा, वाटर सप्लाई को तोड़ देगा, सीवेज लाइन को खत्म कर देगा, यानी इतने सारे इम्पैक्ट होते हैं माइनिंग की वजह से। क्लियर? यस सर, ठीक है। यस सर। अगला क्या होगा, लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है वहाँ पर। लैंड क्या हो जाएगा आपका, डिग्रेड हो जाएगा। लैंड का डिग्रेडेशन कैसे हो जाएगा भाई, आपने वहाँ पर क्या किया, पूरे के पूरे भाई जो लैंड का जो मॉर्फोलॉजी था, जो पहले जो स्ट्रक्चर था, वो तो अब आप सोचो, अगर आपकी एक बार बॉडी की कोई भी हड्डी टूटती है, क्या वो हड्डी जो पहले जो नेचुरल गॉड ने बना के भेजा है वैसा तो नहीं रहेगा ना। आप लाख उसको जोड़ दो, मरहम पट्टी कर दो, प्लास्टर कर दो, पेन होता ही है उस जॉइंट पे। कभी भी जब भी कहते हैं ना पछिया हवा चल रही है या वो हवा चल रही है, तो बॉडी में पेन हो जाएगा उस पेन जगह। कहीं पर भी किसी को ब्रेक अगर हुआ होगा, वो फील कर सकता है इस चीज़ को। वही चीज़ यहाँ पर भी है। आप नेचर जो आपको बना के दिया है, उसके साथ आप डिसबैलेंस करके सोचोगे हम उसको बढ़िया कर दें पहले, ऐसा तो वैसा कभी नहीं हो सकता है। छोटा सा एग्जाम्पल बॉडी के साथ कर लो, अपनी बॉडी के साथ, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं कर रहा हूँ भाई, डिफोरेस्टेशन होने की चांसेस वहाँ पर होती है भाई। वहाँ पे क्या होगा, जब काम होगा वहाँ पर, ऑब्वियस बात है माइनिंग होगी, वहाँ पे क्या होगा, नॉइज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नॉइज़। जो ड्रिल करोगे ना, ड्रिल वहाँ फाड़ देगा, वहाँ पे ड्रिल करते करते ऐसे तक फट जाएगा सर, पत्थर के अंदर, रॉक्स के अंदर, नॉइज़ पॉल्यूशन हो जाएगा। फिर वहाँ पे ग्राउंड में वाइब्रेशन क्रिएट होता है। आप इनफैक्ट जो अभी जो अंडरग्राउंड मेट्रो की जो कंस्ट्रक्शन होती है, अंडरग्राउंड मेट्रो जो कंस्ट्रक्शन हो रही है पटना के अंदर में या किसी भी शहर में, जो मेट्रो जब ट्रेन गुजरती है ना, जो बगल में घर हो तो बोलते हैं वाइब्रेट करता है घर उनका। दिल्ली के अंदर ये कहानी है, आप समझ रहे हो बच्चों, दिल्ली के अंदर की कहानी है। तुम तो मेट्रो बना दिए तुम्हें एक बार, है ना, लेकिन जो बगल में आजू बाजू घुसे रह रहे हैं मेट्रो के, ठीक आपने तो ठीक है बोला, अरे अंडरग्राउंड मेट्रो निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका वाइब्रेशन जो है ना ऊपर तक पता चलता है, बिल्डिंग ऊपर जो है वाइब्रेट करती है, समझ रहे हो ना। इसलिए इसका भी स्टडी की जाती है, नॉइज वाइब्रेशन का भी स्टडी किया जाता है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। तो आई मीन ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, फायर, इनके सारे नॉइज की स्टडी की जाती है, नॉइज पॉल्यूशन के लिए। इसका हम लोग वाइब्रेशन स्टडी करते हैं, स्पेशली एक सब्जेक्ट है, ब्रांच है ये इंजीनियरिंग के अंदर में, जो सिर्फ जाके उसके बारे में पूरा के पूरा नॉइज, उसका बिहेवियरल वाइब्रेशन को पता करेगा। अभी आपने देखा, एक फेमस, आप सिविल इंजीनियरिंग से हो, आपने एक सड़क अभी देखा होगा, एक सिवनी, आपने नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, जिसको आप कहते हो फ्रेंच टाइगर रिजर्व, फ्रेंच टाइगर रिजर्व, आपने नाम सुना होगा। भारत का सबसे पहला वहाँ पर टाइगर जो है एक्चुअली क्या है ना, फॉरेस्ट जो है वो जंगल से पास, वहाँ से बहुत बड़ा जंगल है, टाइगर रिजर्व है वो, सबसे ज़्यादा टाइगर फॉरेस्ट उसी में पाया गया, 500 कुछ टाइगर पाए गए थे वहाँ पर। और उस क्या नाम है, टाइगर रिजर्व, वहाँ पर जो है क्या है कि सड़क जो निकल रहा है ना जंगल के बीच से निकल रहा है, बस वहाँ पे सेम कोटेशन लिखा हुआ है, टाइगर इज नॉट क्रॉसिंग द रोड, रोड इज क्रॉसिंग द जंगल फॉरेस्ट। टाइगर रोड को क्रॉस नहीं कर रहा है, बल्कि रोड क्रॉस कर रहा है फॉरेस्ट को, बात समझ रहे हो ना। सिंह रोड के ऊपर पे, आप इस रोड जो है ना जंगल के बीच से निकली, क्योंकि बहुत इसके लिए बहुत पापड़ झेलना पड़ा सरकार को, प्लस इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पापड़ झेलना पड़ा, उसका अंदाज लगा सकते। हाँ, उसको आप देख सकते हो। उसके लिए अब चलो उसको तो हम ओवर कर देंगे टॉपिक को। मैं कह रहा हूँ उसको आप देखना जाके, आपको पता चलेगा, आप उसमें देखना। उसके गवर्नमेंट के लिए मतलब समझो इतना पापड़ जलना पड़ा उसको सड़क को करवाने में। वहाँ पे जो सड़क जो बनी है ना 70-68 मिनट का स्ट्रेच होगा जंगल के बीच से, उसको निकालने के लिए वहाँ पर पर्यावरण से पहले लेना पड़ा, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से पूरे के पूरे सैंक्शन लेना पड़ा, पेड़ की कटिंग करनी पड़ी। और वहाँ पर आप देखोगे जाकर, अभी डॉक्यूमेंट्री देखना, वहाँ पर जो हाईवे निकाला है, इंडिया का पहला हाईवे है जहाँ पर टाइगर के लिए पासिंग करने के लिए दिया गया, पासेस दिया गया है भाई, जानवर को डिस्टर्बेंस ना हो इधर से उधर मूवमेंट करने में, बात समझ रहे हो ना। हाईवे की वजह से उनको दिक्कत ना हो। आप देखो जाके, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, आप जाके उस पर देख सकते हो, अरे वाह क्या है, मतलब ये क्रांति हो रहा है ये सब। अब वहाँ पर देखो, उनके वजह से जो पूरे के पूरे जो फ्लाईओवर जो बनाया गया है ना,
उसमें पूरा लाइटिंग इफेक्ट को रोकने के लिए, ताकि उनके लाइट जो या हॉर्न को साउंड बैरियर बनाया गया, साउंड प्रूफ बनाया गया उस हाईवे को। कैसा होगा जाके देखना, जाके उसको देखो, सीखो, अरे ये भी हो रहा है। ये सब चीज़ एक सिविल में एक अपने आप में बड़े अजूबा चीज़ है, समझ रहे हो बच्चों? ये सब देश में पहली बार हुआ है ये सब। भाई उनको भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना, बिकॉज दे आर ऑल्सो द क्रिएटर्स ऑफ व्हाट यू कॉल, दे आर ऑल्सो, वो क्या है, ऊपर वाले का वो भी दिया हुआ एक यस रूप है, सब उनका दिया हुआ एक है। आप उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। आप बताओ, आप अपने जंगल के लिए अगर बना देते हो भाई, अपने फायदे के लिए जंगल काट कर, वो कहाँ जाएंगे? उनकी आबादी कहाँ जाएगी? नेचर में अगर जो टाइगर है, टाइगर के पीछे भारत क्यों पड़ा हुआ है? पहले हमारा नेशनल एनिमल लायन हुआ करता था, पता है क्यों? पता है आपको ये चीज़? पहले हमारा नेशनल एनिमल लायन हुआ करता था। बाद में 1972 1972 या 73, ये मुझे डेट एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया था भारत में। व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत में टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाई गई। आपको पता होना चाहिए, टाइगर को भी हम लोग नाम देते हैं, जैसे टाइगर को नाम देते हैं कोई महारानी करके बुलाते हैं, उसका भी नाम होता है टाइगर साहब का। मुझे बहुत रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर, ऐसे वहाँ देखना, वहाँ के फेमस टाइगर है अभी तुमको, उसका नाम T18, T17, T21, ऐसे टाइगर का नाम होता है, कोडिंग होता है। और इनकी भी पॉपुलेशन के पीछे, अगर वो जो टाइगर शायद कुछ दिनों के लिए खो गई थी रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान में, टाइगर नेशनल पार्क है वो भी, टाइगर रिजर्व है वो, तो नेशनल पार्क तो अलग हो गया, टाइगर रिजर्व अलग हो गया। तो टाइगर रिजर्व वो खो गई थी, वहाँ के अधिकारी सबके खून पसीना सांस अटक गए थे, भाई वो टाइगर कहाँ गई? ऐसा नहीं वो मर गई या क्या हो गया उसके पीछे, तो ढूंढना पड़ता है। पूरे ऑफिसर्स के जो IFS जो सुनते हैं ना, IAS कैडर में, UPSC के थ्रू IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो डिप्लॉय होते हैं, अधिकारी सबकी पोस्टिंग ऐसी जगह होती है, और मतलब इनकी पोस्टिंग इसी में होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा सर्विस है, ऐसा नहीं है कि वो, तो उनकी भी पोस्टिंग इसमें होती है। अब देखो, अब बताओ इसमें क्या है, देखो इलीगल भी बहुत कमाते हैं इसके अंदर में। जंगल में एक से एक लकड़ी होती है, पता है आपको भी, यस वहाँ भी जंगल मैंने का वो तस्करी कर दिया, चंदन का पेड़ है, ये पेड़ है, वो पेड़ है, पर कड़ाकड़ बेच दिया, किसी को पता ही नहीं चला। वहाँ पे कौन जाने को बैठा था घना जंगल में, कौन जाएगा सर्वे करने को अंदर में, हाथी दांत है ना? हाँ, हाथी के दांत हो गए, बहुत सारे होते हैं तस्करी, तो काफ़ी रेंज है। अब देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी एक पढ़ाई भी होती है, जितने भी IAS होते हैं, इसका भी इंस्टीट्यूट आपको भोपाल के अंदर में एक है। इंडियन इंस्टीट्यूट, वो एकमात्र देश का नेशनल इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आप जाके सर्च करना, देखना कितना खूबसूरत इंस्टीट्यूट बना हुआ पहाड़ के बीच में, तो काफ़ी प्यारा इंस्टीट्यूट है वो। वहाँ पे बच्चे जाके फॉरेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं। तो जितनी भी मान लो, अगर आप चलो कि पोस्ट हो गया, आपको शौक है नहीं मुझे 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करना है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में, आपको होता है कि लोगों को शौक, मुझे देखना है कैसे क्या है, उसमें पढ़ाई करनी है। जो UPSC निकाल लेते हैं, उनको लगता है शौक, है और पढ़ाई कर लो, थोड़ा देख लो आगे जाकर क्या होता है, तो करते हैं। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियर हो तो मतलब आप इंजीनियर हो, आप दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं सब्जेक्ट मतलब कि 2 साल की डिप्लोमा के कोर्स में बात कर रहा हूँ, या मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि MBBS के बाद जो MD होता है 2 साल का, वो करने चलेगा, वो नहीं मिलेगा आपको, समझ रहे हो ना? तो ये है। और बाकी उसको हम डिस्कस करेंगे, क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। डिस्कस करेंगे, थैंक दैट्स यू ऑल फॉर सर। टुडे। हाँ, दैट्स ऑल फॉर थैंक टुडे। यू सर। थैंक यू थैंक यू या यू मे लीव, दैट्स ऑल। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सो हाँ जी, बोलो थैंक यू बोलो सर राहुल। हाँ, वेलकम वेलकम। बाय सर। हाँ, बाय बाय। मंजीत, मंजीत, हाँ इनके बाद और भी कोई क्लास है क्या? ना ना अब नहीं है कोई नहीं ना? एक ये लास्ट क्या बोल रहे हो अब कोई क्लास नहीं ना, यही लास्ट था ना? हाँ ये लास्ट है नहीं, लगातार ही सर बोले थे क्लास अटेंडेंस नहीं कर देना। ठीक है